और हम अब बस आज का ब्लॉग खत्म। हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं गाइस? मैं वही ब्लॉग कॉलेज से स्टार्ट कर रही थी और आपको पता ही है एग्जीबिशन होने वाली है, तो इतना काम है कि मुझे खुद समझ नहीं आता। और ये टेक्सटाइल का काम तो मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होता गाइस। मुझे लगता है टेक्सटाइल वाले सिर्फ कागज़ और कपड़ों में ही घूमते रहते हैं। पहले ड्राफ्टिंग, फिर कटिंग, दैन फिर स्टिचिंग, और फिर या और सबसे बड़ी चीज़ ड्राफ्टिंग ख़त्म ही नहीं होती हर चीज़ की। फैशन फिगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए इतना चीज़ें, मुझे लगता है टेक्सटाइल में भाई बहुत काम होता है। टेक्सटाइल सीरियसली बहुत हेडेक भरा काम है, बट मुझे पसंद है इसलिए मैंने लिया और अब मैं इस पर काम करती भी हूँ। और गाइज़ मैं ना ये ड्रेस मेकिंग कर रही थी, पेपर ड्रेस मेकिंग से। तो उसके लिए ना पहले हम ये ड्रेसिंग पेपर पे ड्रेस का जो साइज़ होता है वो हम बनाते हैं, दैन हम उसको फिर कटिंग करते हैं। मैं अभी भी इसको सेट कर रही थी। मैंने आधी चीज़ें सेट कर ली थी, कटर वगैरह ढूंढ रही थी और ये आधा हो गया था। बट एक मुझसे पूछने आई थी बच्ची, तो मैं उसको बता रही थी देखो बेटा ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी तभी आपको बता दूँगी। फिर मैं सारी जो भी उस ड्रेस का शेप था उसको कटिंग कर रही थी। अभी मैं एक छोटा सैंपल ही बना रही थी गाइज़, बहुत सारे सैंपल हमें टेक्सटाइल में बनाने पड़ते हैं। तो मैं वो उस जैसे जैसे बनाती जाऊँगी वो भी आपको दिखाती जाऊँगी, एंड देन इसके संग में मैं कटिंग करती जा रही थी। और ये गाइज़ आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें ये भी नहीं पता था, हमने आज खाना ही 3:30 बजे खाया है। हमें मतलब ये काम करते करते हमें होश ही नहीं रहता संग, बट क्लास भाई हर समय लेना होता है। ऐसा लगता है सारा टीचर पे ही काम है सब कुछ। अच्छा ये काम मेरे ही हैं तो मुझे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल में आप ही अगर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो बच्चों को पहले सैंपल क्या दिखाएंगे। तो पहले मैं डिज़ाइन ना पेपर, जो इस वक्त मुझे उन्हें पेपर डिज़ाइन दिखाना है, पेपर ड्रेस डिज़ाइन। तो जब तक मैं एक सैंपल तैयार नहीं करूँगी तो मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ लोग करो। मोबाइल पे मुझे दिखाना मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि मैं मोबाइल पे दिखाऊँ, बट देखो ऐसे तो मुझे लगता है फिर बच्चा मोबाइल पे ही नहीं पढ़ लेगा, उसे हमारी ज़रूरत क्या है। तो मैं भी मोबाइल से नहीं देखती, पहले मैं खुद अपना दिमाग लगाती हूँ। फिगर हाँ ज़रूर भले चाहे मोबाइल से बना लूँ, पर उसमें अगर सैंपल है तो मैं पहले खुद अपना काम करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहले मैं बच्चे को कुछ करके दिखाऊंगी तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टलेस समझ में आएगा। तो ये हल्की हल्की मैं सेट कर रही थी। अभी तो मैंने इनको पेस्ट नहीं किया था, मैं सिर्फ सेट ही कर रही थी कि अच्छा लग भी रहा है या नहीं। उसके बाद मैम ने मुझे बुला लिया, वो कुछ अपना FRM का काम कर रही थी, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा एडवाइस लेना चाह रही थी कि मैम देखो क्या ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने उनसे बोला हाँ मैम ये ठीक है, और जहाँ जहाँ मुझे करेक्शन लगे मैंने मैम को बता दिया कि मैम आप करेक्शन कर लो। और भाई इशारा कहा कि मैम बस अब ये काम करके आ जाना, पहले लंच करेंगे। गाइस इस वक्त 3:15 बज रहे थे और मैं इतना थक गई थी। मैंने मैम से कहा हाँ ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये करेक्शन ठीक है। उसके बाद मैं ये पेंट देखने चली गई। एक्चुअली गाइस कुछ चीज़ें ना ख़राब हैं और एग्जीबिशन लगने वाली है, तो आपकी डेकोरेशन अगर पेंट अच्छा नहीं हो, दिवाली ख़राब हो, तो वो सब ख़राब लगता है। तो मैं उनको समझा रही थी कि हमें क्या क्या चीज़ कैसे पेंट करानी है और हमें क्या चाहिए। तो वो मुझे उसमें बता रहे थे कि मैम हम ऐसे ऐसे करके इस तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर गाइस मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग यहाँ हर चीज़ पे देखने के लिए हैं। हम लोग टीचर थोड़ी बिल्कुल हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि पेंट भी हम ही देखें, कहाँ कौन सी चीज़ क्या ख़राब है सब कुछ हम ही देखें। पर ये सब ख़त्म करके मैं स्टाफ रूम में पहुँची और मैंने अपने फिगर को कंप्लीट किया। अब मतलब कंप्लीट तो अभी नहीं किया, अब इस पर पेंट का काम शुरू किया था, क्योंकि मैं इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी तभी बच्चों से कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप कराऊंगी। तो गाइस मैं घर पे हूँ, ये मेरे फोटो और हम अब बस आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं और अपने कुछ काम हैं जो और काम निपटाते हैं। और आज मुझे तो ऐसा लगता है ना टेक्सटाइल वाले सिर्फ पेपर और कपड़े में ही उलझे रहते हैं। मुझे लगता है टेक्सटाइल लेना सबसे गलत है गाइस, इतना काम है इतना काम है। अब लड्डू गिर जाएगा, गिर जाओगे आप। तो गाइस ये नहीं मान रहा था और शैतानी कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर भाग रहा था क्योंकि ना इसको मेरे साथ खेलना था। तो मैंने कहा बस गाइस अब मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको लगता है कि इसमें मैं एडिशन करती हूँ और आप मेरी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं तो गाइस बताइएगा, मैं वही चीज़ें आपके लिए दिखाऊँगी और उन्हीं चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए ये मान ही नहीं रहा था, शैतानी कर रहा था। तो बस गाइस अब कल मिलेंगे, बाय। और अगर कुछ भी हो तो बताइएगा कमेंट करके, बाय।